हेलो दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल के बारे में। तो वीडियो आप पूरी देखना ताकि कॉम्बिनेशन ऑफ सेल के बारे में पूरी डिटेल्स आपको मिल जाए। ठीक है, तो वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और हमारे इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो अगर इसकी पहली वाली वीडियो आपने नहीं देखी है तो वीडियो में आई बटन में ऊपर दे दूँगा, आप वहाँ पर देख सकते हैं किरचॉफ लॉ और उससे पहले जो लेक्चर हैं। ठीक है, तो वीडियो हम शुरू करते हैं। ठीक, तो हमारे पास जो टॉपिक है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। ठीक है, ये बायोलॉजी वाला सेल नहीं है, ये बैटरी है। ठीक है, अब हमारे पास जो टॉपिक है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। ठीक है, तो अगर इसका कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आएगा, मतलब इस टॉपिक से अगर कॉम्प्लिकेटेड में सर्किट बना होगा तो मैं एडवाइस यही करता हूँ कि आप किरचॉफ लॉ अप्लाई करें। लेकिन आपको दिख रहा है कि सेल जो है ये सीरीज़ कॉम्बिनेशन या पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो आप ये वाला मेथड अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ सेल जो होता है ये दो टाइप का होता है। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल जैसे रेजिस्टेंस वगैरह में किए थे, ये दो टाइप का होता है, एक सीरीज़, एक पहला तो सीरीज होता है एंड दूसरा क्या होता है, पैरेलल। पहला सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल होता है, दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल होता है। तो एक एक करके हम डिस्कशन कर लेते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन कैसा होता है एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसा होता है, उसका फॉर्मूला कैसा होता है। ठीक है, तो एक एक करके हम डिस्कशन कर लेते हैं। तो फर्स्ट है सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन कैसे होते हैं एक बार देख लेते हैं। ये सेल का ऐसे है, एक बड़कू सा एक छुटकू सा सिंबल, फिर यहाँ पर एक एक इंटरनल रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो सेल का एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, ये बड़ा सेल फिर छोटा, ये पॉइंट ए मान लेते हैं, ये पॉइंट बी मान लेते हैं। सीरीज़ की बात करें तो इसमें दो केस बनते हैं। ठीक है, एक केस बनता है जो कि सेम पोलैरिटी है, यानी इसका नेगेटिव टर्मिनल बैटरी का इसके पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है। अगर इसी बैटरी को पलट दें, ठीक है, इसी बैटरी को पलट दें तो नेगेटिव टर्मिनल इसके नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा होगा। तो इस केस में हम बैटरी का नेट इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस एंड ईएमएफ निकालेंगे। ठीक है, ए इक्विवेलेंट निकालेंगे। तो एक एक करके देखते हैं। पहले इसमें केस फर्स्ट है, अगर आप केस फर्स्ट समझ लेंगे तो केस सेकेंड अपने आप समझ जाएंगे। क्या पोलैरिटी सेम पोलैरिटी। पहला हम लेते हैं कि नेट इक्विवेलेंट निकालना है। ठीक है, सेम पोलैरिटी के हैं दोनों सेल्स। तो यहाँ पर देखते हैं इसका जो ईएमएफ है वो कितना है, E1 मान लेते हैं, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1, क्योंकि सेल का क्या होता है, एक ईएमएफ होता है और एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। इसका इंटरनल ईएमएफ E2 मान लेते हैं और इंटरनल रेजिस्टेंस R2 मान लेते हैं। ठीक, अब सेल है उसमें से करंट निकलेगा, तो सपोज करते हैं करंट I निकल रहा है और ये कहीं ना कहीं किसी रजिस्टर से जुड़ा होगा, एक्सटर्नल रजिस्टर से, चाहे वो लाइट वगैरह जला दें, कुछ भी कर लें, किसी एक्सटर्नल रजिस्टर से जुड़ा होगा। और फाइनली क्या कहता है, सेल क्या बोलता है कि मैं जितना करंट देता हूँ, ठीक है, मेरे से जितना करंट निकलेगा फाइनली लाके मुझे उतना करंट दे देना आप। ठीक, तो आई करंट इधर से निकलेगा, कहीं रजिस्टर वगैरह में यूज़ हुआ, फिर फाइनली इधर भी करंट कितना आएगा, आई करंट आएगा। ठीक, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या होगा, क्या डिफरेंट होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ठीक है, दोनों सेल के बीच में अगर एक पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो हम पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे, अगर मान ले पॉइंट ए और बी के बीच में हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो आपके पास एक मेथड्स है कि हम इस वाले सेल से इस वाले सेल की तरफ जाएं तो हमें क्या पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। ठीक, तो हम सपोज करते हैं पाथ हमारा इस डायरेक्शन में है, पाथ हमारा इस डायरेक्शन में यानी, ठीक है, तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, VA, और यहाँ पहुँचेंगे तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे जा रहे हैं तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, नेगेटिव E1। ठीक है, अब यहाँ जाएंगे क्योंकि करंट की डायरेक्शन और पाथ की डायरेक्शन दोनों अपोजिट है, तो यहाँ पर वैल्यू कितनी हो जाएगी, +IR1, क्योंकि इसके क्रॉस पोटेंशियल कितना होता है, I
आई क्योंकि करंट इसमें सब में सेम रहेगा, R1 क्या है इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। प्लस में अब यहाँ आएगा, प्लस में यहाँ आएगा तो यहाँ क्या है वैल्यू नेगेटिव है क्योंकि हायर पोटेंशियल से लोअर की तरफ जा रही है, तो E2 नेगेटिव प्लस क्योंकि करंट की डायरेक्शन एंड पाथ की डायरेक्शन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी, तो आई R2 इक्वल्स टू V2 VB। यहाँ पॉइंट्स पे क्या पोटेंशियल VB है, तो अगर इसको इधर लें और इन सबको उधर ले जाएं तो क्या होगा VA माइनस VB इक्वल्स टू E1 क्योंकि नेगेटिव है तो पॉजिटिव प्लस E2 माइनस कॉमन लेंगे क्योंकि ये भी माइनस में जाएगा ये भी माइनस जाएगा, तो माइनस यहाँ से I कॉमन ले लेते हैं, I कॉमन लेंगे तो R1 प्लस R2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे इसको इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं और कंपेयर नहीं अभी नहीं करेंगे इसको, अभी नहीं कंपेयर करेंगे। VA माइनस VB क्या है, इन दोनों के बीच में क्या है पोटेंशियल डिफरेंस है, तो V इक्वल्स टू E1 प्लस E2 माइनस I R1 प्लस R2, ठीक है। इसके इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। कंपेयर किससे कंपेयर करेंगे, V इक्वल्स टू E इक्वलेंट प्लस माइनस I R इक्वलेंट, तो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो E इक्वलेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, E इक्वलेंट की वैल्यू E1 प्लस E2, ये चीज़ याद रखना, E इक्वलेंट इक्वल्स टू E1 प्लस E2 एंड R इक्वलेंट इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, R इक्वलेंट R1 प्लस R2। मीन्स अगर इस केस में क्या करेंगे, अगर सेम पोलैरिटी के हैं तो अगर इनका नेट इक्विवेलेंट ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है तो इनकी ईएमएफ को सिंपली ऐड कर देंगे और इंटरनल रेजिस्टेंस तो ऐड होगा ही, ठीक है। तो यहाँ पर और भी देख लेते हैं, अगर पोलैरिटी क्या करें चेंज कर दें, ठीक है, ये पोलैरिटी क्या चेंज कर देंगे, ठीक, उसके बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं। अगर पोलैरिटी चेंज करेंगे तो E1 माइनस E2 हो जाएगा नेट इक्विवेलेंट के लिए ईएमएफ के लिए, और उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी जो R इक्विवेलेंट है, ठीक है, जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू तो R1 प्लस R2 ही रहेगी। सेम पोलैरिटी डिफरेंट पोलैरिटी की सेकंड लेते हैं। डिफरेंट पोलैरिटी देख लेते हैं। अब मान लेते हैं ये है, ठीक, इसका पॉजिटिव टर्मिनल इसके नेगेटिव से जुड़ा हुआ है, ठीक, पॉजिटिव नहीं इधर नेगेटिव रहेगा, छोटकोसा ये बड़कोसा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ हम आएंगे तो क्या करेंगे VA यहाँ पाथ की डायरेक्शन वही है, हाइयर से लोअर पे जा रहे हैं तो वैल्यू कितनी हो जाएगी नेगेटिव E1, ठीक है। अब यहाँ दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में है तो IR1, यहाँ क्या है लोअर पोटेंशियल से हाइयर पोटेंशियल पे जा रहे हैं तो क्या पॉजिटिव E2 माइनस यहाँ क्योंकि करंट की और पाथ की डायरेक्शन दोनों डिफरेंट है तो पॉजिटिव IR2 टू VB, तो ये इधर आएगा तो VA माइनस VB क्या होगा V के इक्वल होगा, तो V इक्वल्स टू E1 उधर जाएगा तो पॉजिटिव E1 और ये पॉजिटिव है तो उधर जाएगा नेगेटिव E2 माइनस I कॉमन लेंगे R1 प्लस R2। यहाँ से भी कंपेयर करेंगे वही से V इक्वल्स टू R इक्वलेंट माइनस V इक्वल्स टू E इक्वलेंट, ठीक, माइनस I इंटू R इक्वलेंट। यहाँ से कंपेयर करेंगे तो E इक्वलेंट की वैल्यू जो आएगी, E इक्वलेंट की जो वैल्यू आएगी वो E1 माइनस E2 होगी, माइनस E1 माइनस E2 की वैल्यू होगी और R इक्वलेंट की वैल्यू जो होगी वो R1 प्लस R2 के इक्वल होगी। तो फॉर्मूला ये है, मीन्स अगर डिफरेंट पोलैरिटी है, ठीक है, तो E1 माइनस E2 कर लेते हैं। एक आपको बहुत ही अच्छा एग्जांपल देने वाला हूँ, ठीक है, 1 मिनट।
तो एक आपको एक एग्ज़ाम्पल बताते हैं, आपको बहुत ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे आप कहीं भी दुकान पे गए और आप 3 सेल ले आए, ठीक है, और एक छोटा सा बल्ब नहीं आता, छोटा सा होता है, आप वो बल्ब ले आए, ठीक, और उस जो बल्ब है उनको वायर के थ्रू सेल के अक्रॉस एक पॉजिटिव टर्मिनल, एक नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है, आपको मैं बताता हूँ कि जैसे 3 सेल आपने ले आया, एक आपके पास पहला सेल है, ठीक है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, इसका नेगेटिव इसके दूसरे सेल के पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, ठीक है। आपने 2 सेल लगाया और इसके क्रॉस एक वायर से एक छोटे से ऐसे बल्ब लगा दिया, ठीक है, छोटा सा बल्ब लगा दिया, तो क्या होगा इसमें कि इसका कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा और ईएमएफ होगा, इसका भी कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा और ईएमएफ होगा। अगर दोनों आइडेंटिकल होंगे, मीन्स दोनों सेम कंपनी के होंगे, सेम उसका, तो दोनों का ऑलमोस्ट सिमिलर होगा, ठीक है। इसका इक्विवेलेंट आपस में क्या होगा, इसका ईएमएफ, इसका ईएमएफ और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आपस में इक्वल होगा। आपने कहा भी यार बल्ब बहुत धीरे जल रही है, एक दूसरा बल्ब आप एक और ले आए, एक दूसरा बैटरी आप और लाए और इसके टर्मिनल से, इसके नेगेटिव से आप अटैच कर दिए। तो यहाँ से आप क्या ऑब्ज़र्व करेंगे कि जो पहले वाले से अब तेज़ जल रही है बल्ब, ऑब्ज़र्व होगा ना, क्यों होगा तेज़ जलेगा, क्योंकि इसका जो नेट ई इक्वलेंट है वो तो इंक्रीज़ कर जाएगा, इसका जो नेट ई इक्वलेंट है वो तो इंक्रीज़ कर जाएगा और इंटरनल रेजिस्टेंस तो इंक्रीज़ करेगा ही। और ऐसे होता है। अगर आप देखें, एक चीज़ आपको और नोटिस करना होगा, जो ये पॉजिटिव टर्मिनल ये वाला आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा सच में। ए और बी, आपने बहुत बार एक्सपेरिमेंट तो किया ही होगा घर में। एक आप सेल लाए, इसका ये पॉजिटिव टर्मिनल, इसका ये नेगेटिव टर्मिनल, ठीक, और एक सेल लिए आप, उसको नेगेटिव टर्मिनल से ऐड कर दिए और ये पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पर है, ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पर है, नेगेटिव पॉजिटिव। फाइनली ये सर्किट रिप्रेजेंटेशन यही तो है, यही सेल को ऐसे तो रिप्रेजेंट किए हैं। क्या इस केस में करंट फ्लो होगा? नहीं होगा। इसके पीछे रीज़न क्या है कि मान लेते हैं इसका जो ईएमएफ है वो 5 वोल्ट है मान लेते हैं, और इसका भी क्या है, ईएमएफ कितना है, 5 वोल्ट है। समझ लो ये है 5 वोल्ट, ये है इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम मान लेते हैं, और 5 वोल्ट ये है इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम मान लेते हैं। तो इसका नेट इक्विवेलेंट कैसे होगा? नेट इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, E1 माइनस E2, E1 माइनस E2। तो E1 माइनस E2 क्या करेंगे, 5 माइनस 5 क्या, ईएमएफ से 0 आ रहा है यहाँ पर, तो ईएमएफ होगा वो कितना आ जाएगा, E इक्विवेलेंट 0। तो यहाँ से करंट फ्लो होगा ही नहीं, करंट इस केस में फ्लो होगा ही नहीं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको बस ये जो है एग्जाम्पल पसंद में आया होगा, ठीक है। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन देख लेते हैं। ट्राई करूँगा कि पिछले हफ्ते में, अगले हफ्ते में 1-2 दिन में चैप्टर ख़त्म हो जाए, क्योंकि इसके बाद जो टॉपिक बचा हुआ है वो आपके पास है इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, मींस आपके पास पोटेंशियोमीटर हुआ, वोल्ट मीटर हुआ, मीटर ब्रिज हुआ, बस कुछ टॉपिक्स बचे हुए हैं। तो वो भी ट्राई करूँगा कि फिनिश हो जाए, क्योंकि कम से कम एक लेक्चर आपको लगेगा, एक लेक्चर लगेगा पोटेंशियोमीटर में, एक लेक्चर लगेगा मीटर ब्रिज में, और एक लगेगा उसमें जो अमीटर वोल्ट मीटर वगैरह है। क्योंकि अगर आप यहाँ करवाएं, चाहे आप बहुत बुक्स में, एक जिस बुक्स में मैं पढ़ा था उस बुक में वो मैग्नेटिज्म में दिया हुआ था, जो गैल्वेनोमीटर आता है ना वहाँ से टॉर्क वगैरह, उसके बाद वो दिया हुआ था। तो बात तो सही है, चाहे आपको यहाँ पढ़ना पड़े चाहे आपको वहाँ पढ़ना पड़े, पढ़ना तो पड़ेगा ही, लेकिन हाँ कुछ छोड़ूंगा नहीं आपको, सारा मतलब एक सीक्वेंस से ही पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो अब पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ ए सेल की बात करें,
अगर आप पीछे वाले लेक्चर नहीं देखे होंगे तो आप देख सकते हैं, क्योंकि चैनल पे तो प्रेजेंट है ही। तो दूसरा केस कर लेते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, ठीक है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या है, इसमें भी दो केसेस बनेंगे, एक सेम पोलैरिटी एक डिफरेंट पोलैरिटी। इसमें भी वही केसेस बनेंगे, एक सेम पोलैरिटी एक डिफरेंट पोलैरिटी। यहाँ पर ऐसे देख लेते हैं, पहले सेम पोलैरिटी का लेते हैं, केस फर्स्ट ही ले लेते हैं। बड़कूसा लाइन पे छुटकूसा, इंटरनल रेजिस्टेंस R1, EMF E1, और यहाँ पर बड़कूसा बैटरी लगा है, छुटकूसा बैटरी लगा है। रेजिस्टेंस बहुत बेकार है, ये टेढ़ा मेढ़ा सा बना रहता है हमेशा। अब यहाँ एक कॉमन पॉइंट से जुड़े हैं दोनों, पॉइंट A मान लेते हैं, ये पॉइंट B मान लेते हैं, ठीक है। ऐसे कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन। जब दोनों का ये पॉजिटिव टर्मिनल या ये नेगेटिव टर्मिनल हो, ये दोनों पॉजिटिव टर्मिनल एक कॉमन पॉइंट से जुड़े हों, और इसके जो प्लेट्स के जो हैं, ठीक है, इसका जो पॉइंट्स है वो भी एक पॉइंट से जुड़ा हो, तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज़ में तो दिख जाता है, ठीक है। सेल की बात करेंगे तो यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल होता है, लेकिन सीरीज़ में क्या होता है, एक का पॉजिटिव एक का नेगेटिव या पॉजिटिव से जुड़ा हो, दूसरे का नेगेटिव तीसरे वाले के पॉजिटिव या नेगेटिव सेल से जुड़ा हो। ऐसे कॉम्बिनेशन को हम सीरीज़ कॉम्बिनेशन बोलते हैं। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, चाहे दो पॉजिटिव हो या दो नेगेटिव हो, या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, या एक नेगेटिव एक पॉजिटिव हो, उन दोनों एक कॉमन पॉइंट से जुड़े होंगे। ऐसे कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ ए सेल। तो हम पहले इसको लेते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ ए सेल जो है, हम पहले इसका फार्मूला देख लेते हैं, फिर प्रूफ देख लेंगे। फार्मूला क्या होता है, नेट इक्विवेलेंट इक्वल्स टू इसका EMF E1 अपॉन इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 प्लस इसका EMF E2 इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R2 अपन पूरे का अपॉन 1/R1 प्लस 1/R2। ये R इक्विवेलेंट का वैल्यू है, R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला यही है। अब सिंपली याद भी कर सकते हैं, कोई बस प्रूव करूँगा कि आया कैसे, नहीं तो आप सिंपली डेरिवेशन छोड़ के आप इसको भी याद कर सकते हैं, कोई इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। 1/R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 1/R1 प्लस 1/R2। कैसे उसमें करते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं, वही है, ठीक है। यहाँ पर प्रूफ देख लेते हैं। लेट सपोज करते हैं पाथ हमारा इस डायरेक्शन में है, ठीक है। यहाँ पर पॉइंट A है तो यहाँ पर भी A मान लेते हैं, और यहाँ पर B है तो यहाँ पर भी पॉइंट B मान लेते हैं। यहाँ पर P Q, यहाँ पर X पॉइंट है, ये पॉइंट Y है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, पॉइंट A से, क्योंकि इस केस में क्या होगा, एक EMF ये है एक EMF है A है, तो यहाँ से मान लेते करंट I1 निकला, और यहाँ से करंट कितना निकलेगा, I2 करंट निकलेगा। यहाँ पर क्या मीट करेंगे, I1 प्लस I2 होके ये फाइनली I करंट हो जाएंगे, ठीक है। तो I इक्वल्स टू I1 प्लस I2, ठीक है। तो सेल क्या बोलता है, जितना मेरे से करंट लिए हो ला के मुझे उतना करंट आप दे दो। तो यहाँ से करंट I आएगा, तो यहाँ फाइनली करंट कितना चला जाएगा, I1, यहाँ करंट कितना चला जाएगा, I2। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में सेम क्या होता है, डिफरेंट क्या होता है। सेम जो होता है वो पोटेंशियल होता है, दोनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो सेम होगा। डिफरेंट जो होता है वो करंट होता है। तो यहाँ फाइनली हम करेंगे क्या, फाइनली लॉजिक आप देखिए, जो डिफरेंट है, ठीक है, उसको हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक। डिफरेंट तो है करंट, ठीक है। तो करंट की वैल्यू हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे, ठीक। करंट की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करेंगे, और फिर I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 की हेल्प से हमको रिलेशन बनता हुआ नज़र आएगा। तो उसको एक बार देख लेते हैं। यहाँ से हम यहाँ पर गए, ठीक है। तो यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव, यहाँ पर अगर पोटेंशियल देखें VA माइनस पॉजिटिव से नेगेटिव पे गए तो E1
प्लस यहाँ पे गए तो I1 R1, क्योंकि इसमें करंट I1 फ्लो हो रहा है, I1 R1 और इक्वल्स टू VB, क्योंकि यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस वगैरह नहीं जुड़ा हुआ है, तो इक्वल्स टू पॉइंट B पर जो पोटेंशियल है, ठीक है, तो VA माइनस VB इक्वल्स टू E1 माइनस I1 R1, ठीक है। यहाँ से हमें करंट कितना गया वो हम कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, VA माइनस VB, ये दोनों के अक्रॉस क्या है, पोटेंशियल तो सेम होगा ही, V इक्वल्स टू E1 माइनस I1 R1, और हमें यहाँ से क्या करना है, I1 की करंट निकालना है, I2 की करंट निकालना है, और दोनों को ऐड कर देना है। I1 करंट निकालने के लिए इसको आप इक्वल्स टू इधर लाएंगे और V को इधर ले जाएंगे, तो I1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, E1 माइनस V अपॉन R1, ठीक है। अब दूसरे केस में क्या करें, अगर कहाँ के निकलें, A P Q B, अब ले लेते हैं AX Y B, AX Y B, यहाँ पर भी वही होगा, VA माइनस E2, हायर पोटेंशियल से लोअर पे जा रहे हैं, ठीक है, और प्लस I2 R2 इक्वल्स टू VB, ठीक है, VA माइनस VB इक्वल्स टू E2 माइनस I2 R2, ठीक है। तो यहाँ पर I2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, I2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, E2 माइनस V अपॉन R2, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसका किसके इक्वल होता है, ये दोनों फाइनली V के इक्वल होता है, I2 क्या हो जाएगा, E2 माइनस V अपॉन R2, ठीक। अब नेट करंट KCL अगर आप अप्लाई करेंगे, किसी भी जंक्शन पे जितना करंट आएगा वो उसके इक्वल होगा जितना करंट जंक्शन से दूर जाएगा, ठीक है। तो I इक्वल्स टू I1 प्लस I2, ठीक है, I1 प्लस I2 करेंगे, एक मिनट, I इक्वल्स टू I1 प्लस I2, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे हम सॉल्व करेंगे, दोनों को ऐड जब करेंगे, I इक्वल्स टू I1 की वैल्यू कितनी हुई है, इसको अगर फ्रैक्शन में अगर आप डिवाइड करिए तो कैसे होगा, E1 अपॉन, इसको ऐसे लिख सकते हैं E1 अपॉन R1, और ये माइनस V अपॉन R1, ठीक है, E1 अपॉन R1 V अपॉन R1, ठीक है, प्लस में अब I2 को कैसे करेंगे, I2 का E2 अपॉन R2, E2 अपॉन R2 माइनस V अपॉन R2, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे EMF वाला पार्ट एक साइड कर लेंगे, I इक्वल्स टू E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2, ठीक है, और यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों में V कॉमन ले लेंगे, तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, ठीक है। अब यहाँ पर हम करेंगे क्या, V कैलकुलेट कैसे करेंगे, इसको इधर ले आएंगे, V वाले पार्ट्स को, I को इधर ले जाएंगे, तो V1 माइनस R1 प्लस 1 अपॉन R2 इक्वल्स टू E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 माइनस I, ठीक है। इन दोनों से जब डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, V इक्वल्स टू E1 R1 प्लस E2 R2 अपॉन 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 माइनस I। अब ये डिवाइड होगा तो कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 1 का 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन, यहाँ पर ये नीचे नेगेटिव वाला यहाँ ले देते हैं, I सोच तो कितना हो जाएगा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, ठीक है, 1 अपॉन R2। अब इसको कंपेयर करेंगे, V इक्वल्स टू कंपेयर V इक्वल्स टू E इक्वलेंट माइनस I R इक्वलेंट, तो E इक्वलेंट की वैल्यू तो निकलती हुई नज़र आ गई, E इक्वलेंट E1 अपॉन R1 प्लस
E2 अपॉन R2 अपॉन 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है। और R इक्वलेंट कितना हो जाएगा, R इक्वलेंट जो हो जाएगा 1 अपॉन समथिंग है, तो R इक्वलेंट इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो क्या हो जाएगा, यहाँ के बाद सीधे यहाँ आते हैं, तो 1/R इक्वलेंट कितना हो जाएगा, 1/R इक्वलेंट इक्वल्स टू, ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ आएगा, ठीक है। तो 1/R इक्वलेंट टू क्या हो जाएगा, 1/R1 प्लस 1/R2। तो एक फिर से देख लेते हैं एक बार इसको, 1 मिनट। एक बार फिर से इसको ओवरव्यू ले लेते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज़ कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या है। आप सिंपली फार्मूला भी ऐड कर सकते हैं। अगर डिफरेंट पोलैरिटी हो जाएगी तो माइनस कर देते हैं, ठीक है। जैसे E1 प्लस E2 करते थे, वहाँ पर क्या करेंगे, E1/R1 प्लस E2/R2 करते थे ना। अगर मान लेते हैं E2 वाला जो सेल है वो उसकी पोलैरिटी डिफरेंट हो तो माइनस कर देते थे। कैसे करते थे, E इक्वलेंट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, E1/R1 माइनस E2/R2 कर देते हैं, ठीक है। अभी क्वेश्चन की हेल्प से समझ में आ जाएगा आपको, टेंशन मत लीजिए। पहले फिर से वो कर लेते हैं कि अगर सीरीज़ में जुड़े हुए हैं सेल, ठीक है, अगर सेल आपस में सीरीज़ में जुड़े हैं और सेम पोलैरिटी है, तो नेट E इक्वलेंट इक्वल्स टू क्या करते थे, नेट E इक्वलेंट इक्वल्स टू क्या करते थे, E1 प्लस E2 प्लस डॉट En। मान लो n नंबर ऑफ सेल्स जुड़े हैं, ठीक है। और R इक्वलेंट कैसे होता था, R इक्वलेंट इक्वल्स टू R1 प्लस R2 डॉट Rn, ठीक है। Rn किसी का नाम नहीं है, रिप्रेजेंट कर रहे हैं R नंबर ऑफ कितने रजिस्टर, n नंबर ऑफ इंटरनल रजिस्टर जुड़े हुए हैं, ठीक। अगर इनकी पोलैरिटी डिफरेंट कर दें तो E1 माइनस E2 हो जाएगा। अगर दो सेल दिए हुए हैं और उन दूसरे वाले की पोलैरिटी डिफरेंट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, E1 माइनस E2 हो जाएगा। इस सीरीज़ का केस है। अब पैरेलल का देख लेते हैं। पैरेलल के केस में क्या हो जाएगा, E इक्वलेंट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, E इक्वलेंट इक्वल्स टू E1/R1 प्लस E2/R2 अपॉन 1/R1 प्लस 1/R1 1/R2। और यहाँ पर R इक्वलेंट कितना हो जाएगा, 1/R इक्वलेंट इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। फाइनली यही फार्मूला है। और इस पर कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहले से बहुत सा छुटकू सा क्वेश्चन लेंगे। एक सेल है, ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा सा रजिस्टर इंटरनल, ठीक है। यहाँ पर इसका सेल का वोल्टेज मान लेते हैं 5 वोल्ट, 2 ओम, 2 वोल्ट, 3 ओम। फाइंड इक्विवेलेंट EMF and रजिस्टर, मतलब फाइंड इक्विवेलेंट EMF एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो अगर यहाँ से हम फाइंड आउट करना चाहें तो क्या हमें देखें इनकी पोलैरिटी क्या सेम है, इसका नेगेटिव टर्मिनल इसके क्या पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, तो सेम पोलैरिटी के हैं। तो नेट इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, इक्विवेलेंट इक्वल्स टू E1 प्लस E2 मीन्स 5 प्लस 2 कितना 7 वोल्ट हो जाएगा। और R इक्विवेलेंट चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, दोनों के केस में क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो 3 to 5 ओम हो जाएगा, ठीक है। और देख लेते हैं, मान लेते हैं क्या करते हैं, सभी केस में यही निकालना, फाइंड इक्विवेलेंट EMF एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। इसकी पोलैरिटी क्या कर देंगे, डिफरेंट कर देंगे।
इसका नेगेटिव टर्मिनल यहाँ जुड़ा है, पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ जुड़ा है। तो ई इक्वलेंट कैसे निकालते हैं? ई इक्वलेंट E1 माइनस E2 करते हैं तो 2 वोल्ट है, E1 माइनस E2 करते थे तो 5 माइनस 2 नेट आएगा 3 वोल्ट। और जो आर इक्वलेंट है वो 3 to 5 ओम आएगा, 2 और 3 5 ओम आएगा। लेकिन आपको जब इक्वलेंट इसका निकाल रहे हैं, एक उसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आएगा कि जो सर्किट डायग्राम होगा, जो नेट निकला है वो इस टाइप का होगा या ये ऐसा होगा। तो आपको बता देते हैं कि इसमें डोमिनेंसी देखते हैं, किसकी डोमिनेंसी ज़्यादा है, मीन्स किसकी ईएमएफ की वैल्यू ज़्यादा है वो डोमिनेट करेगा, और जो डोमिनेट करेगा फाइनल जो सर्किट बनाएंगे उसके ही जैसा बनाएंगे। जैसे यहाँ पर 5 वोल्ट, यहाँ 2 वोल्ट, तो डोमिनेट कौन कर रहा है? ये कर रहा है 5 वोल्ट। तो अगर इसको बनाएंगे तो ऐसे बनेंगे, यहाँ पर नेट इंटरनल रेजिस्टेंस कितना आ गया 5 ओम, और यहाँ पर 3 वोल्ट। अगर इसका नेट बनाए तो ऐसे बनेगा, ठीक है। और क्वेश्चन देख लेते हैं आप एक बार। तो 2 क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, काफ़ी कुछ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। तो कैसे देखते हैं यहाँ पर ये तीनों आपस में कैसे जुड़े हुए हैं? पैरेलल में जुड़े हुए हैं, ठीक है, क्योंकि तीनों का एक कॉमन पॉइंट एक ही जगह है। तो यहाँ पर हम नेट इक्विवेलेंट कैसे निकालते थे? नेट इक्विवेलेंट इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? तो E1 अपॉन R1, यानी E1 कितना है 9/3। यहाँ पर ये देखो, ये पॉजिटिव अगर ले रहे हैं तो इसका पोलैरिटी क्या डिफरेंट है, तो नेगेटिव हो जाएगा 3 माइनस 3/3, ठीक है, 3/3। यहाँ पर क्या, ये दोनों की पोलैरिटी सेम है। आप इसको आप पॉजिटिव कर सकते थे, अगर इसको पॉजिटिव करोगे तो इन दोनों की जो पोलैरिटी है वो क्या है, डिफरेंट है, तो आपको उसको नेगेटिव करना होगा। तो हमने पॉजिटिव पोलैरिटी पॉजिटिव इसको ले लिया, तो 9/3 माइनस 3/3 अपॉन प्लस में 6/3, और क्या हो जाएगा 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। ये कितनी वैल्यू इसकी हो जाएगी? 3 3 जा 9, 3 माइनस 1 प्लस में 2 अपॉन, ये कितना, न्यूमरेटर सेम है डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर को प्लस करेंगे तो 3/3 यानी 1 आएगा। तो 3 2 5 1 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 4 वोल्ट आएगा, ठीक है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि इसके अगर और इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट 4 वोल्ट, और आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, यहाँ पर हम निकाले थे आर इक्विवेलेंट 1 ओम आएगा, ठीक है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि सर्किट बनेगी कैसे। ऐसे कर सकते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट किए हो 9 और ये क्या है 6, 15 की पोलैरिटी ज़्यादा है ना 3 से, तो सर्किट जो बनेगी वो ऐसे ही बनेगी, ऐसे बनेगी, ठीक है। यहाँ पर 4 वोल्ट और यहाँ पर 1 ओम, ठीक है। अब ये हो गया इस वाले क्वेश्चन का। अब इस वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर ये दोनों आपस में कैसे जुड़े हुए हैं, पैरेलल में जुड़े हुए हैं। तो पैरेलल में ई इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं, इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2, तो E12 इन दोनों का इक्विवेलेंट, ठीक है। तो यहाँ पर 10/2 माइनस, क्योंकि दोनों की पोलैरिटी सेम है, इसको हम पॉजिटिव ले लिए और इसको नेगेटिव ले लिए, तो 4/2 अपॉन 1/2 1/R1 प्लस 1/, ठीक है। तो यहाँ पर करेंगे क्या, ये 5 डिवाइड करेंगे, 5 माइनस 2 अपॉन इसको डिवाइड करेंगे तो इसको 1 आ जाएगा, तो फाइनली वैल्यू 3 वोल्ट आएगी। और 3 वोल्ट कैसी होगी, 3 वोल्ट डोमिनेट ये कर रहा है ना, तो वैल्यू इसी की तरह होगी 3 वोल्ट। और ईएमएफ कितना हो जाएगा 1, इसका ईएमएफ 1 हो जाएगा। इसको यहाँ बना लेते हैं,
इसका हाँ EMF कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस 1 हो जाएगा और EMF क्या हो जाएगा, 3 वोल्ट हो जाएगा। अब इन दोनों के क्या है डायरेक्शन, इसका नेगेटिव टर्मिनल इसके नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, तो इसका नेट इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा, यह नेट इक्विवेलेंट निकलेगा 6 - 3, ठीक, 6 - 3 इक्वल्स टू 3 वोल्ट ऑन आर इक्विवेलेंट सीरीज़ में है तो 1 + 1 2 ओम। सर्किट AC की जैसे बनेगी क्योंकि ये डोमिनेट कर रहा है, तो इसका सर्किट एक बार फाइनली बना के दिखा देते हैं। ये 3 वोल्ट 2 ओम, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, कल की वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे पोटेंशियोमीटर की, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और हमारे इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको क्लास 12 से रिलेटेड या फिजिक्स से आपको रेगुलर वीडियो मिलती रहें, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।